गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का हम थर्ड लेसन करें बेटा गद्यांश भाग का काले मेघा पानी। कल तक हमने किया था कि किस प्रकार भयंकर गर्मी के कारण गांव में और शहरों की तुलना में गांव में लोगों की जो हालात होते हैं बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती हैं और उसके कारण हमारी जो ज़मीन होती है वो भी फटने लगती है, पपड़ी से आ गई हैं और हमारे पैसे यानी कि जानवर भैंस गाय भैंस आदि जो होती है वो भूख से प्यासे व्याकुल हो रही हैं। वहां तक क्या था, आज हम बताते हैं आगे क्या कर रहे हैं। ऐसे में पूजा कथा विधान सब तर्क लोग जब हार जाते हैं तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र। वह कहते हैं कि यानी कि भगवान को करने के लिए सभी लोग क्या करें, पूजा पाठ भी कर चुके, हर प्रकार के विधान सभा में कर चुके, लेकिन हार चुके, कोई भी कुछ भी नहीं बचा उनके पास। इस यानी कि पूजा पाठ आदि चीज करने के बाद भी वर्षा नहीं हुई। तब उन्होंने सोचा कि अंतिम उपाय क्या निकालना, कि यानी कि बच्चों का एक समूह बनाकर हम घर घर जाकर पानी मांगे और जितना पानी हमें देंगे यानी कि उसी से खुश होकर के इंद्र हम पर वर्षा करेंगे। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र। उसने क्या कि बादलों का स्वामी किसको माना जाता है, इंद्र। सबसे पहले में क्या करेगा, इंद्र को खुश करना पड़ेगा। इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती है, इसीलिए यानी कि उन बच्चों के समूह को क्या बताया गया था, इंद्र सेना, इंद्र नाम दिया गया था। तो वह कहते कि उस समय वो बच्चों का समूह क्या करता है, कीचड़ से लथपथ है और वह टोली बनाकर घर घर पानी मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। कहते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। और वे क्या पुकारे, हे बादलों, यानी कि हम भूख प्यासी हैं, हमारी खेती सूखी हुई है। ऐसे बार बार कर आवाज लगा करके वे क्या करे, पानी मांग रहे हैं। पानी की आशा जैसे सारा जीवन आकर टिक गया है। वे कहते कि सारा का सारा जीवन आकर हमारा किस पर टिका हुआ है, पानी पर ही टिका हुआ है। पानी के बिना कोई भी कार्य हमारा संभव नहीं है। तो लोग घर में इतनी कठिनाइयों से इकट्ठा करके रखा पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। फिर यानी कि लेखक धर्मवीर जो भारती वो कहते हैं कि वे कहते कि पानी की कमी हो चुकी है, लेकिन पानी की कमी होने के कारण भी यानी कि ये बच्चे का जो समूह होता है घर घर जब जाते हैं पानी मांगने के लिए, इतनी कठिनाई से मेहनत से इकट्ठा किया हुआ पानी भी लोग इन बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, बाल्टी भर भर कर इन पर फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं, क्यों पानी को बर्बाद कर रहे हैं। कैसी निर्मम बर्बादी पानी की। देश यानी कि देश की कितनी स्थिति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इसे इंद्र सेना अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं। यानी कि भी हमारा गद्यांश है, थर्ड गद्यांश है हमारा, कि इसमें लेखक जो धर्मवीर भारती क्या कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास चीजें। कौन कहता है ऐसे हम बच्चों के ऊपर पानी डालेंगे वो इंद्र सेना है और इसे खुश होकर के हम इंद्र वर्षा करेंगे, हमें पानी मिल जाएगा। ये सारे के सारे अंधविश्वास है। किसने कहा, किसने चीजें की। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। इनके लेखक जो धर्मवीर भारती हैं वे इन पंक्तियों के अंदर कहा कि लेखक ने जहाँ देश में फैले अंधविश्वास का चित्रण किया गया है वहां पर उनकी देशभक्ति भावना के बारे में भी बता रहे हैं। कि जहां पर अंधविश्वास के बारे में बता रहे हैं वहां देशभक्ति भावना के संबंध में लोग क्या बता रहे हैं। यह सब पाखंड है कि देश की कितनी क्षति हानि। इसमें लेखक धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि अपने अपने घरों से पानी की कमी होने के बावजूद भी लोग इन इंद्र सेना पर पानी को बर्बाद कर रहे हैं। ये समाज में क्या अंधविश्वास फैला हुआ है। ऐसे इस समाज में अंधविश्वास फैला होता है जिनसे हमारे देश की बहुत ज्यादा हानि हो रही है। देश की कितनी स्थिति होती है, इससे क्या है, हमारे देश की बहुत ज्यादा हानि हो रही है। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता इंद्र सेना की। वे कहते कि इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कह रहा है कि समाज में फैले हुए से हमारे देश में बहुत ज्यादा हानि हो रही है। कौन कहता है हानि हो सकती है। अगर इंद्र इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है कि फैले भी से हमारे देश में बहुत ज्यादा हानि होती है, देश में फैले अंधविश्वास निरंतर लगातार हमारे देश में हानि पहुंचा देगा।
ये कौन कह रहा है? लेखक धर्मवीर भारती कह रहे हैं। इन्हें इंद्र सेना अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती है, कि गांव के इंद्र सेना पर व्यंग्य करता हुआ कहते हैं, इस पानी की बर्बादी के कारण इन बच्चों के समूह को इंद्र की सेना कौन कहता है? कि आप पानी की बर्बादी इन बच्चों के ऊपर कह रहे हैं और आप कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये इंद्र सेना है। कौन कहता है ये कि ये समूह इंद्र की सेना है? कौन कहता है ये चीजें? अगर ये इंद्र महाराज को खुश करके उनसे पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? वह कहता है कि ये पानी के ऐसे बर्बाद करके इंद्र सेना को खुश कर रहे हैं, फिर ये पानी दिलवा रहे हैं। यदि ऐसा है तो ये अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग रहे हैं भगवान से? स्वयं के लिए क्यों मोहल्ले भर पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? तो पहले अपने लिए पानी क्यों नहीं मांगते? इस प्रकार पूरे मोहल्ले का पानी बर्बाद करते हुए क्यों घूम रही? ये तो ढोंग है। नहीं, ये सब ठाकंड है। ये कहते कि ढोंग है, घोंसले है, अंधविश्वास है ये चीजें। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे, गुलाम बन गए थे। फिर लेकर कहता है कि इसी अंधविश्वास के कारण हम लोग क्या हुए थे? ये मात्र ऐसे अंधविश्वास कि हमारा देश में फैले हुए जो अंधविश्वास है, इसके कारण हम अंग्रेज लोगों से पिछड़ चुके थे, हम उनके गुलाम बन चुके थे। हमारा जो देश होता है, भारत जो देश होता है, वह अंग्रेज लोगों का गुलाम बना हुआ था। अंग्रेज लोग जैसे कहते थे हम वैसा ही करते थे। ठीक है, ये अंधविश्वासों के कारण यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा देश स्वतंत्र होता, आजाद होता पहले से। लेकिन आज भी हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंग्रेज लोगों की नीतियां जो उनको अपना रही हैं। इसी के क्वेश्चन आंसर बनते हैं बेटा हमारे कि देश के किस तरह के अंधविश्वासों से स्थिति होती है। किस तरह के बताया कि वर्षा की कमी होने के कारण जब उन बच्चों की मंडली पर घर घर में से जो पानी इकट्ठा किए हुए थे लोग, और वे अपनी गलियों में बर्बाद कर रहे हैं, उन बच्चों पर डाल रहे हैं कि इससे इंद्र खुश हो जाएंगे और वर्षा होगी। तो कहते हैं कि अंधविश्वास है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? कि लेखक ने कहा है कि जो बच्चों का समूह है जिसको इंद्र सेना का आप नाम दे रहे हो, कि कौन कहता है कि इंद्र सेना है? यह कहकर लेखक ने इंद्र सेना और मेंढक मंडली पर व्यंग्य करता है। यह कहकर लेखक किस पर व्यंग्य करता है? मेंढक मंडली पर व्यंग्य कर रहा है। इंद्र सेना पर लेखक क्या व्यंग्य करता है? लेखक व्यंग्य करता है कि अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, कि उसमें बताया गया था कि ये इंद्र महाराज से यदि पानी दिलवा सकते थे, खुद के लिए पानी क्यों नहीं मांगते हैं? अपने स्वयं के लिए पानी क्यों नहीं मांगते हैं? हम भारतवासी अंग्रेजों से क्यों पिछड़ गए हैं? इसमें कि भारतवर्ष में अनेक अंधविश्वास मौजूद हैं, कि जैसे वर्षा न होना, पानी की बर्बादी लोग कर रहे हैं, घर घर जाकर पानी मांग रहे हैं, ये ऐसे नष्ट करने का समय है। इसलिए वह कहता है कि अंग्रेज जो लोग होते हैं वे ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए वो हमसे आगे हैं और हमसे पिछड़ चुके हैं। आगे हैं, मैं असल में था तो नहीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। उसका उपमंत्री भी बना दिया गया था। लेखक को किसका उपमंत्री बना कर दिया गया था? यानी कि हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, कुमार सुधार का उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। तो वह कहता कि मेरे अंदर, समाज के अंदर जो हर प्रकार के अंधविश्वास है, जो चीजें होती हैं या और बुराइयां जो फैली हुई हैं, उनको मिटाने का प्रयास कर रहा था, जोश था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। फिर लेखक कहता कि मुझे अपने बचपन में सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपनी बहन से मिला था। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझे में बसते थे। वह कहते कि वैसे तो मेरी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन वह सभी परिवार को छोड़कर वह मुझे ही अब सब कुछ मानती थी। इसलिए वह कहता है कि लेकिन उम्र कितनी है जिसकी मेरी माँ से भी बड़ी है, लेकिन मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ, कि वह हर प्रकार के जो कार्य होते हैं वह मेरे से हर से पूछ के करते हैं, वो सब कुछ उसको में ही दिखता है, उसके प्राण भी मुझ में ही बसते हैं। और वे थी बड़ उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता है।
और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। वह कहते थे वो क्या था, मैं ये अंधविश्वास वगैरह सभी को समाप्त करना चाहता था जो समाज के अंदर ये चीजें फैली हुई हैं। वह कहते कि मेरी बहनें कोई भी पूजा त्योहार आदि पर अनुष्ठान वगैरह आदि चीजें करती थी, तब वह कहते वो मेरे बिना पूरे नहीं होते थे, अधूरे रहती थी। हर उसमें मुझे ही शामिल होना पड़ता था। दिवाली है तो गोबर और गोड़ियों से गोवर्धन और सतियां बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक सजाने और पंजरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीनी गुलियां में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जी जी यह सब मेरे हाथों की से कराती हैं ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। वह कहते हैं कि कोई भी यज्ञ आदि अनुष्ठान होता है, कोई भी दान दक्षिणा आदि चीजें होती हैं, वह सब चीजें मेरे ही हाथों करवाती हैं, ताकि वे कहते हैं कि भगवान जितना दान जो करता है भगवान उसको दुगना देता है, कि जो कुछ मिले भगवान से वो सब कुछ मुझे ही मिले। उसने सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। लेकिन अब की बार भी मेरी बहन मुझसे कहती है, मेरी जीजी मुझसे कहती है कि ये जो इंद्र सेना यानी कि जो बच्चों की जो मंडली होती है पानी मांगने के लिए आई हुई है, आप इन पर पानी फेंको। तो वह कहता है कि अब की बार मैंने अपनी जीजी से साफ मना कर दिया कि ये सारी चीजें अंधविश्वास हैं, कुछ नहीं है। अब की बार मैं पानी नहीं फेंकूंगा। इस गंदी मेंढक मंडली पर जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले आई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। वह कहते हैं कि जी मेरी बहन, मेरी जीजी उन बच्चों के ऊपर पानी डालने के लिए बाल्टी भर कर ला गई थी, तब वह बूढ़ी हो चुकी थी, यानी कि उसकी वह काफी उम्र थी, लेकिन उसके पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा क्रोधित था अपनी जीजी से, ऐसे कार्य कर रही थी जब वो, तो मैं खड़ा उसे मुंह फुलाए देख रहा था, लेकिन उसकी सहायता नहीं कर रहा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। जब शाम को मेरी बहन मुझसे कहती कि खा लो, तब भी मैं इतना ज्यादा क्रोधित था कि उसकी वो चीजें भी नहीं खाता, नहीं खा, वो भी मना कर दिया है, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं और न मैंने जीजी से कोई बात की। पहले भी तकमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें गुस्सा नहीं किया, यानी कि कुछ देर तक तो मेरी जीजी भी मुझ पर क्रोधित हुई, ले वह काफी देर तक क्रोधित नहीं रह सकी। वह मुझसे अलग नहीं रह सकती, मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकती है। उनका जो गुस्सा होता है वह कुछ मिनट का ही होता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है। पास आकर मेरे सब गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यानी कि ये सीधे फिर मेरी बहन कहते कि भैया आप ऐसे रूठने से कोई चीज नहीं है, आप रूठना मत, ये सब अंधविश्वास नहीं है। तो वह मुझे समझाते हुए मेरी बहन कह रही है हमारा गद्यांश है कि भैया ये सब अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी नहीं देंगे, कि इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी के कारण में पानी की त्राही त्राही मची हुई है, लोग बोल रहे हैं पानी की हमें जरूरत है, अगर भैया हम इनको प्रसन्न नहीं करेंगे तो इंद्र भगवान भी हमें पानी नहीं देंगे। तो वह कहते हैं जी जी मुझे ये चीज समझाती हुई कह रही है। तो इसमें सबसे पहले पर्सन इन पंक्तियों में, यानी कि जब गांव में इंद्र सेना आई हुई होती है तो जीजी उन पर पानी फेंक रही होती है, तो लेखक उन्हें अंधविश्वास कहकर उन्हें पानी फेंकने के लिए मना करता, और जीजी उस समय उसे अपने भाई यानी कि लेखक धर्मवीर भारती को समझाते हुए कह रही है। इसके बाद में इसकी व्याख्या है, यानी कि जीजी अपने भाई यानी कि धर्मवीर भारती को समझाते हुए क्या कहते हैं, ये सब अंधविश्वास नहीं है कि गांव के जो इंद्र सेना पर पानी फेंकना है, भाई ये सब क्या, ये अंधविश्वास नहीं है। सभी लोग पानी फेंक रहे हैं तो ये अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान में पानी देंगे। तो फिर वह कहते मुझे समझाते हुए, भगवान अगर यदि हमें इंद्र पर पानी नहीं चढ़ाएंगे, इन पर अर्घ्य नहीं चढ़ाएंगे, तो भगवान हमें पानी कैसे दे सकते हैं। तो वह कहती है हम इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे, इंद्र प्रसन्न होंगे और फिर वर्षा करेंगे, पर बर्बादी नहीं, ये भगवान प्रसन्न होंगे। मैं कुछ नहीं बोला, फिर जीजी बोले तो उसे पानी की बर्बादी समझता है। तो फिर मैं यानी कि कुछ नहीं बोलता है, यानी कि दोबारा फिर मुझे जीजी कहते हैं कि भाई यदि तुम इससे बर्बादी को बर्बादी समझती तो पर यह नहीं समझता है, पर बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्थ चढ़ाते जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे
उसे पहले दान देना होगा पाएगा। कैसे? फिर वह अपने भाई को समझाते हुए उसकी बातों को सुनकर लेखक से कहता है कि मैं अपनी जीजी की इस बात को सुनकर कुछ भी नहीं बोला। मैं चुप रहने पर, जब जीजी के फिर कहने पर तुझे पानी की बर्बादी समझती है। यह भाई पानी की बर्बादी नहीं है। यदि हम भगवान को जितना दान देंगे उससे दुगना दान हमें मिलेगा। तो वह कहते हैं कि यदि हम भगवान इन बच्चों के ऊपर अर्घ्य चढ़ाएंगे, जितना पानी हम अर्घ्य चढ़ाएंगे, इंद्र भगवान उतने ही खुश होकर के यानी कि उतनी तेज वर्षा करेंगे, हमें इससे दुगना पानी देंगे। तो पहले हम भक्ति भाव से पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं और जीजी कहते हैं कि इससे मनुष्य प्राप्त करता है, इसके बाद ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। फिर वह कहते कि भाई ऋषि मुनि ने, देखो ऋषि मुनियों ने भी ये चीजें कही हैं कि यदि हम पहले जितना दान करते हैं, भगवान हमें उसका पुण्य, उसका फल हमें उसे ज्यादा देता है। कि ऋषि मुनियों ने भी कहा कि जो दान दक्षिणा आदि चीजें जो दी जाती हैं, हमें उसका करोड़ों गुना दान मिलता है। तो ये झूठ नहीं है, ये बात अंधविश्वास नहीं है। इसलिए यानी कि ऋषि मुनियों ने भी ये कहावत में, रामायण महाभारत आदि चीजों में भी ये सही कहा गया है। तो ये बात सही है, हम इन पर पानी चढ़ाएंगे, इधर भगवान खुश होकर के उतना ही पानी देंगे। तो हमें पहलू दिया। ऋषि मुनियों को कहा बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा है कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहा? तो फिर वह कहता है कि ये किस ऋषि मुनि ने कहा है कि जब हम स्वयं ही पानी के लिए तरस रहे हैं और उसके बाद भी फिर हम पानी की बर्बादी करें, उसको कीचड़ में डाल दें? ये किसने कहा है? कौन से ऋषि मुनि में, किन सी कहावत में लिखा हुआ है? तो फिर कहते यदि संसार में, फिर जी कहते कि यदि हमें इस संसार के अंदर कुछ भी पाना है, ठीक है, कुछ भी प्राप्त करना है, तो हमें पहले उस वस्तु का त्याग करना पड़ेगा और वह वस्तु हमें तभी मिल सकती है। क्योंकि ऋषि मुनियों को जो दान को से सबसे ऊंचा स्थान मिला था धर्म क्षेत्र में, वह दान सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि उन ऋषि मुनियों ने सबसे अधिक दान किया था, इसलिए उनको सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। इसके बाद में फिर आपने इसका विशेष लिखना है कि भाषा सहज व सरल है, अंधविश्वास पर, लेखक ने अंधविश्वास पर व्यंग्य किया है, संवादात्मक शैली है, तत्सम सद्भुत शब्द है और पात्रानुकूल शैली है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं इसी गद्यांश के। इसी में से जैसे बनेंगे, यह सब अंधविश्वास नहीं है। ये सब किसने कही थी? जीजी कह रही है अपने भाई से, यानी कि लेखक है धर्मवीर भारती से। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? जीजी अपने भाव के समझाते हुए कहते, भाई ये पानी की बर्बादी नहीं है। यदि हम इंद्र पर पानी नहीं चढ़ाएंगे तो ये हमें पानी कैसे दे सकते हैं? कौन किसको कहता है? यानी कि ये बात जीजी अपने भाई से कह रही है। लेखक इंद्र सेना को पानी देना क्या समझता है? लेखक इंद्र सेना को पानी समझना बर्बादी समझता है। जीजी ने लेखक द्वारा पानी की बर्बादी करने पर क्या तर्क दिए थे कि भाई ऋषि मुनियों को जो उन्हें बर्बादी कहने का तर्क दिया था कि तू इसे बर्बादी समझ रहा है, ये बर्बादी नहीं है। यदि हम पानी का अर्घ्य जितना भगवान पर चढ़ाएंगे उतना ही हमें भगवान दान देंगे। जो चीज मनुष्य जितना पाना चाहता उससे पहले दुगना हमें दान करना पड़ता है और उसके बाद में हमें वो करोड़ों गुना मिलता है। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया था? धर्म क्षेत्र में दान को ही दिया था कि जितना पुण्य हम करते हैं, दान करते हैं, उसका करोड़ों गुना हमें मिलता है। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिन त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए उसी को दे दे तो क्या ये त्याग है? त्याग नहीं होता। ये भी हमारा गद्यांश है, इसमें भी इसकी पहले प्रसंग लिखना है। इसमें लेखक ने बताया कि जब जीजी कोई दान संबंधी बातों को सुनकर ऋषि मुनियों का वह अपमान करता है, तब जीजी अपने भाई को लेखक को संबोधित करते हुए कहती है कि बिन त्याग के दान नहीं मिलता। ठीक है, जब तक मनुष्य कोई त्याग नहीं करेगा तब तक कोई दान नहीं कहलाता। तो वह कहते कि कुछ देर चुप रही, यानी कि जब मैं उसे अपनी बहन से ये कहता हूँ, जीजी से कहता हूँ कि ये अंधविश्वास है, मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो उस समय कुछ समय तक तो क्या आती है, मेरी जीजी चुप रहते और उसके बाद क्या करती है, मठरी मेरे मुंह में डालते हुए बोलती है, देख भाई तू ध्यान से सुन।
देख बिन त्याग दान नहीं होना। तो वह कहते कि जब तक मनुष्य त्याग नहीं करेगा तब तक वह दान नहीं कहलाता। लेखक को तर्क देते कहते कि जैसे तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसमें से तू 2-4 रुपए दे देता है तो क्या ये त्याग कहलाता है? वह कहते कि दिख भाई, आपके पास कितना पैसा, लाखों करोड़ों रुपए हैं, और उसमें से केवल 2-4 रुपए तू किसी गरीब को में बांट देता है तो वह दान नहीं कहलाता है। दान कौन सा होता है? वह जो चीज तेरे पास नहीं है, जिसकी तुझे जरूरत है, तो अपनी जरूरत के पीछे रखकर तू दूसरों के कल्याण के उसे दे देता है, वह त्याग कहलाता है। वह किस है? जिस प्रकार से एक गरीब आदमी जो होता है, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते, अगर उस गरीब आदमी के पास से 400 रुपए और उसमें से वह 200 रुपए किसी को दान में दे देता है, वह दान कहलाता है। क्योंकि उस 400 रुपए की जरूरत किसको? उस गरीब व्यक्ति को भी है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? वो उनमें से कुछ पैसे फिर भी बांट रहा, दान दे रहा है। तो भगवान उसको क्या करेगा? करोड़ों में देगा। और आपके पास लाखों रुपया है, उस लाखों रुपए में से आप किसी ने गरीब को, किसी ने 2-4 रुपए आपने उसमें से दे दिया, पर त्याग नहीं कहलाता, क्योंकि आपको जरूरत है जिस चीज की है, क्योंकि 2-4 रुपए में आपका कुछ नहीं होता है। तो कहते त्याग तो भाई वह है जैसे तुम्हारे पास कोई भी चीज है और उस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और उस जरूरत को आप अपनी जरूरतों को छोड़ करके किसी दूसरे की जरूरत को जब पूरा करते हो, त्याग वह कहलाता है। कि एक गरीब व्यक्ति को तो उन पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसने अपनी जरूरत को पूरा किए बिना ही किसी दूसरे को क्या किया? दान दे दिया, वह त्याग कहलाता है। कि जिसको तुझको भी जरूरत है, अपनी जरूरत को पीछे रखकर, अपनी सभी जरूरतों को पीछे आप छोड़ करके दूसरों का यदि भला करना चाहते, त्याग वह कहलाता है। कि हमारे पास पानी की कमी है, बहुत कम पानी, और इसी पानी में से हम क्या कर रहे हैं? उस इंद्रसेना पर, उन मंडली पर पानी फेंक रहे हैं। ठीक है, त्याग वो कहलाता है कि हमारे पास भी स्वयं ही पानी की कमी है और उसके बाद भी हम थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करके उन बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, ताकि इंद्र से खुश होकर के इंद्र भगवान हमें वर्षा कर सके। त्याग वह कहलाता है। दान वह होता है जो उसी का फल मिलता है, फल कुछ नहीं मिलता, सब ढंगोसला है। फिर भी लेखक कहता है फल कुछ नहीं मिलता, ये चीजें हमें ढंगोसले, ये अंधविश्वास है, समाज में फैली हुई बुराई है, बता रखे हैं बड़े बूढ़े हमारे, कहते हैं ऐसे मिलता, ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो इन चीजों को फिर भी क्या है? ढंगोसले मानता है, नहीं मानते इन चीजों को, वो वास्तविक दान नहीं होता है, फिर भी वो मना करता है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, मगर मैं जिद पर अड़ा रहा। वह कहता है कि मैं अपनी चीज पर क्या अड़िग रहा, मेरे विचारों का कोई, यानी कि विचारों का कोई पस्त नहीं होने लगा, यानी कि पस्त ढह जाना या गिर जाना। कि मेरे जो विचार होते हैं वो ढह गए, नीचे पड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, कि मैं अपने विचारों को क्या कर रहा हूँ? मैं अपने भावों को ऊपर रख रहा हूँ। लेकिन मेरी जीजी जब मुझे समझाते, मैं कहते कि धीरे धीरे मेरे तरफ मेरे विचार भी ढह जाने लगे, मगर मैं उसके बाद भी क्या कर रहा हूँ? अपनी जिद पर अड़िग हूँ कि मैं चीज नहीं छोड़ता। फिर भी मैं बार बार अपनी जीजी से कह रहा हूँ कि ये दान नहीं होता, मैं इन चीजों को नहीं मानता। लेखक क्या कहते हैं? मैं फिर भी। तो इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है। विशेष में आप क्या लिखोगे? वही फिर कि लेखक ने त्याग भावना की ओर संकेत करते हुए बताया है, भाषा सहज सरल है, संवादात्मक शैली है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद में इसी के क्वेश्चन आंसर आते हैं। देखो इसमें से क्वेश्चन थे, दान के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? कि दान के लिए सबसे पहले किस भावना का होना आवश्यक है? त्याग। यदि हमारे पास जो भी चीज है उसका हम त्याग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है, उसका होना सबसे आवश्यक है। जीजी ने लेखक को त्याग का क्या अर्थ समझाया है? कि जीजी ने अपने भाई यानी कि लेखक धर्मवीर भारती को त्याग का अर्थ समझाया है कि भाई जिस व्यक्ति, यदि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उन लाखों करोड़ों रुपए में से यदि आप किसी को, बताया था इसमें से उसने क्या समझा था, यदि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, अगर उन लाखों करोड़ों रुपए में से आप किसी के 2-4 रुपए देते हो
तो वो क्या कहलाता है? वो दान आपका दान नहीं कहलाता है। त्याग वह होता है जो चीज आपके पास कम है, जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो अपनी जरूरतों को पूरे किए बिना भी आप वह चीज किसी दूसरे का कल्याण, उसका भला करने के लिए त्याग कर देते, उसको दे देती हो। त्याग भाई वो त्याग कहलाता है। जो गरीब अपनी जरूरतों को पूरा किए बिना, जिसको जरूरत है और वह अपनी को छोड़ के किसी दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में लग जाता है, त्याग भाई वो कहलाता है। अगला प्रश्न, जैसे दान, दान क्या होता है? क्या बताया गया था दान क्या? इसमें जीजी ने कहा था कि दान तो वह होता है और उसी का फल मिलता है। दान क्या होता है कि जिस चीज की हमारे पास कम वस्तु है, ठीक है, उस कम वस्तु में से भी हम क्या करते हैं, उस कम वस्तु को में से भी अपनी जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, और वह अनदेखा करके हम किसी दूसरे को दे देते हैं, दूसरे का कल्याण भला करने के लिए वह दे देते हैं। दान तो भाई वह कहलाता है। अगला प्रश्न, किस दान का क्या फल मिलता है? किस दान का क्या फल मिलता था? फल किसका मिलता है? उसने बताया कि उसी का फल मिलता है। तो उसकी जीजी ने क्या कहा था? जो दान त्याग भावना से किया जाए, यानी आपके पास चीज कम, बताया ऊपर बताया गया था कि आपके पास चीज कम होते हुए भी जिसकी जरूरत है दूसरों को भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए, आप वह चीज उसको दे देते हैं। त्याग तो वह कहलाता है, दान वह कहलाता है। इसमें से फिर पाठ और लेखक का नाम, कि पाठ क्या है? धर्म काले मेघा पानी और इनके लेखक धर्मवीर भारती। इसी में से हमारे प्रश्न बनते हैं, लेखक ने जिस त्याग भावना को चित्रित किया है उसे स्पष्ट कीजिए। कि लेखक ने अपने देश के प्रति देशवासियों की त्याग भावना को किस प्रकार से चित्रित किया है, कि उन्होंने बताया कि आज हम भारतवासी क्या होते हैं? स्वार्थी बन गए हैं। आज हम भारतवासी क्या बन गए? स्वार्थी बन गए हैं। अपने स्वार्थ के अलावा आज हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सिर्फ आज हमें क्या, अपनी जरूरत पूरी हो जाए, हमें दूसरा चाहे कितना ही दुखी क्यों हो, उसकी जरूरतों से हमें कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। तो आज के लोग क्या बन चुके? स्वार्थी बनते जा रहे हैं हम भारतवासी। कि हमारे प्रत्येक क्षेत्र में मांगे तो बहुत हैं, लेकिन हमारे में त्याग भावना कहीं नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है। वह कहते कि मांगे तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, चाहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे में त्याग भावना का निशान भी नहीं है। हमने आज तक, हमारे पास इतना रुपया पैसा होने के बाद भी हम कोई भी चीज दान में नहीं दे देते। हर कोई अपनी मांग तो रखता है, लेकिन देश की प्रति उसका क्या उत्तरदायी है इसको नहीं समझता। मैं कहते कि हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को, अपनी मांग को वह उनके सामने रखता है, लेकिन उसका क्या उत्तरदायी, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, ये वो नहीं समझता है। हम किसी के अमीर व्यक्ति के पास कुछ पैसे मांगने के लिए, अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, मांगने के लिए चले जाते हैं, वैसे उसकी बहुत है, वो इतना अमीर आदमी, इतना पैसा है, लेकिन क्या हम उत्तरदायित्व भी, जब हमारा मन है, हम जानते हैं कि देश के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व, हम समझते ही नहीं। भाई कोई गरीब व्यक्ति है, हमें इसकी जरूरतों को पूरा करना है, हमें इसकी जरूरत है पैसे की, इसको पैसे देने, उस समय क्या होते हैं, हमारे अंदर वो नामो निशान ही मिट जाता, समाप्त हो जाता है, उस चीज को समझते ही नहीं है, वो त्याग को त्याग समझते ही नहीं। तो लेखक ने जिस त्याग भावना को चित्रित किया उसमें ये क्या स्पष्ट है, क्या वो बताना चाहता है, वो बताया गया है। अगला है, जैसे कि हमारा प्रश्न आता है, काले मेघा पानी दे पाठ के माध्यम से, या इसका मूल भाव है स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आंसर हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है कि काले मेघा पानी दे पाठ का मूल भाव क्या होता है, कि जो चीज हमने पढ़ी उसकी जो मेन बातें होती है वो बताना है। तो इसमें काले मेघा पानी दे में इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। उन्होंने समाज में फैली लोक आस्था, विज्ञापन आदि की तमंदों का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने अपने विचार, अपने विश्वास, अपनी सामर्थ्य के बारे में बताया है कि लेखक ने किशोर के जीवन में इस संस्मरण को दिखलाया है कि व्यक्ति क्या कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चों का समूह है, कहते कि जब वर्षा नहीं हो रही होती है तो उस वर्षा से मुक्ति पाने के हेतु गांव के बच्चों ने क्या किया, एक इंद्र सेना के द्वारा पानी मांगने की अपना एक समूह बनाया, एक मंडली बनाई, और उन्होंने इन बच्चों के समूह को उन्होंने अपना नाम दे लिया, एक तो इंद्र सेना और दूसरा मेंढक मंडली। यानी कि गांव में जब वो बच्चे का समूह इकट्ठा होकर करके पानी मांगने के लिए जा रहा होता है, तो उस समय कुछ गांव में लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हैं
ठीक है, वो क्रोधित लोग उन बच्चों के नाम को यानी कि मेंढक मंडली के नाम से पुकारते हैं। तो वह कहते हैं कि अपने मन वो कहते हैं मुक्ति पाने के लिए इंद्रसेना द्वारा पानी मांगने के जा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो उस समय यानी कि सभी लोग पानी डाल रहे होते हैं, लेखक की जो जीजी होती है वो भी पानी डालने के लिए कहते हैं। तो लेकिन इसे मना कर पानी की बर्बादी समझता है, वो अपनी जीजी को साफ मना कर देता है पानी डालने के लिए कि अंधविश्वास है, पाखंड है, कुछ नहीं है। इन चीजों को वह पाखंड मानता है कि बार बार अपनी जीजी के विचारों का खंडन करते भी वह उस चीजों का पाखंड है, अंधविश्वास है, कि संतुष्टि उसको अपने सद्भाव से बचाए रखने की है। हर प्रकार के रीति रिवाजे, तौर तरीके, सब कुछ उसकी जीजी उसको समझा देती है। लेकिन लेखक फिर भी क्या कहता है, अपनी बात पर अडिग रहता है, वह इन चीजों को नहीं समझता है। तो फिर वह कहती है, लेकिन अपने अंतर्मन में उनका खंडन करते हुए पाठ के अंत में जब लेखक देशभक्ति का परिचय देते हुए उसे तौर तरीके से संबंधित बताता है कि समाज में फैले भ्रष्टाचार के प्रति उनका गहन चिंतन है, वह उन लोगों पर कटाक्ष व्यंग्य करते हुए कहता है कि जो आज पश्चिमी संस्कृति भाषा के अधीन है, वह भ्रष्टाचार उनको क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वह अपनी चीजें की कोई भी बातें नहीं सुनता है। ये काम हमारा यानी कि गद्यांश ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था आज का हमारा, यही काम राइट प्लस लर्न होना चाहिए।